ओके। हेलो गाइस, क्या हाल है? आई होप सब अच्छे होंगे। आप सभी को गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। और एक बार फिर से आज वापस 2 दिन के ब्रेक के बाद, आई थिंक 2 दिन ही हुए शायद, हाँ 2 दिन के ब्रेक के बाद एक बार वापस मैं आपके सामने। और आज वापस से एक होने वाले हैं नए गेस्ट, जिनसे हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मेहुल सर, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही हाई लेवल, अगर देखा जाए, डांस दीवाने सीज़न 2 के विनर हैं। और बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और आज हमारे साथ वो ही जुड़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच तनु। और हेलो निखिल टाक, हाय, इट्स गौरव वैष्णव, आप सभी का स्वागत है। कॉम्प्लिकेटेड वन, तरुण, क्या हाल है? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे मेहुल सर, मेहुल मेहता सर, जो कि डांस दीवाने और उसके अलावा बहुत सारी पर्सनैलिटी के साथ उन्होंने काम किया है। अगर ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने डांस किया है। सो आज जो होने वाला है, आज जिनसे बात करने वाले हैं, बहुत ही इस लेवल की पर्सनालिटी के साथ हम बात करने वाले हैं और बहुत सारी बात करने वाले हैं। इवन आई एम ऑल्सो कोरियोग्राफर, तो 100% है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने के लिए। और शुभ हमारे साथ जुड़े हैं, मयंक वर्मा मेडी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बने रहिए, क्योंकि अभी हमारे साथ जुड़ेंगे मेहुल सर, जो कि हमसे करेंगे बहुत सारी बातें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एग्जैक्टली वहाँ पे जो उन्होंने इतना टाइम दिया है अपना लाइफ का। सो वो सारी चीज़ें आज उनके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे और मज़ा आएगा बात करने में। और अभी 2 दिन नहीं आ पाया, तो 2 दिन में मैंने कुछ ना कुछ किया था। तो आई होप वीडियोस जो हैं आप देखते रहे होंगे मेरे चैनल पे। एक चैलेंज निकाला है मैंने, टाई द टर्बन। सो अभी तक तो किसी का वापस से रिप्लाई वहाँ से आया नहीं है। सो लेट्स सी कि किसका रिप्लाई आता है और कौन साफा बात के मुझे दिखाता है, चैलेंज एक्सेप्ट करता है। सो लेट्स सी। और मेरे जो और भी वीडियोस हैं, वो जो भी मैं सेशन करता हूँ उसके सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पे डाल रहा हूँ एक एक करके। तो आप वहाँ जाके सेशन देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं देख पाते या फिर कुछ चीज़ यहाँ पे मिस हो जाती है, या फिर शुरुआत में आप ज्वाइन नहीं करते या फिर बाद में ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे भी होता है। बैड बॉय निखिल टाक, हेलो। सो आप वहाँ जाके सेशन देख सकते हैं। अभी तक रोहित ठाकुर सर का मैंने उसमें डाल दिया है, अतुल सर का मैंने डाल दिया है, दीपक शर्मा सर फोटोग्राफर, उनका डाल दिया है मैंने। सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। गौरव वैष्णव, हाय गौरव, यस सर। बताएं सर, क्या हाल है आपके, क्या चल रहा है आजकल? और मेरा फेसबुक पेज भी है, सो उस पर भी मैं अपने सारे वीडियोस जो है अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ आके उसको भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और कैसा उस पर और मुझे क्या कंटेंट डालना चाहिए वो बताएं मुझको। और दिव्या हमारे साथ जुड़ी है। हाय दिव्या, क्या हाल है? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बस सबसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे मेहुल सर। ओके, तनु कुंदनानी जी 111 हमारे साथ ज्वाइन किया है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो मैं बता रहा था कि हमारे जो आज के गेस्ट हैं, हैप्पी ब्रदर्स डे, हैप्पी ब्रदर्स डे भाई तरुण, सेम टू यू। और जितने मेरे व्यूवर्स अभी मुझे देख रहे हैं, ऑडियंस मुझे देख रही है, आप सभी को मेरी साइड से भी हैप्पी ब्रदर्स डे। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ होता भी है, ब्रदर्स डे कुछ होता है। मेरे को तो राखी वगैरह यही चीज़ बताती, आज पहली बार मेरे को याद समझ में आया कि ऐसा भी कुछ ब्रदर्स डे समथिंग कुछ भी होता है। और मेहुल सर अभी हमारे साथ बस ज्वाइन होने ही वाले हैं और हम करेंगे उनसे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं उनके साथ हम। तो बस करेक्टिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। देन फर्स्ट टाइम ही आया, पता नहीं किसने निकाला, मुझे भी नहीं पता ये तो किसने निकाला। ओके, हेलो सर। हाय 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 निखिल, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हैं सर? बस बस एकदम फर्स्ट क्लास, बोलिए, बताइए। ओके, सो एक सेकंड मैं कैमरा सेट कर लूँ। हाँ अभी ठीक है। आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। ओके, एक सेकंड। हाँ अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। ओके, सो क्या हाल सर?
बस एकदम फर्स्ट क्लास। आप कैसे हो? आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। अपन सिर्फ यही कर रहे हैं, अपन घर पे बैठ के आप जैसे लोगों का सानिध्य पा पाके हम कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं आपसे बस। बस चल रहा है लॉकडाउन में अभी। ओके, एक सेकेंड हाय एक सेकेंड। हाय एवरीवन, हु सब इज जॉइनिंग? हाय एवरीवन। ओके, मेरा स्टैंड खराब हो गया शायद। लेट्स सी। हाँ, अभी हाय ठीक है। किंजल, थैंक यू सो मच किंजल। ओके। हाँ सर, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। यस तो यस। सर, शुरुआत कहाँ से हुई सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। शुरुआत मेरे डांसिंग की हुई थी जब भी मैं बचपन में स्कूल में था। फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकेंड स्टैंडर्ड से इनफैक्ट मैंने स्टेज शो करने चालू कर दिए थे। ओके। तो तब से पॉपिंग लॉकिंग ब्रेक डांसिंग वो सब चालू कर दिया था मैंने। ओके। तो तब से अभी तक नॉन स्टॉप चल ही रहा है मेरा। ओके, तो सर जब उस टाइम में आप अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ प्रॉपर चीजें नहीं मिल पाती थी हमको, कि है ना अपने को इससे प्रॉपर लॉक, जैसे आपने बताया प्रॉपर पॉपिंग लॉकिंग वाली चीज अगर देखा जाए तो अब सिर्फ ब्रेक डांस उस टाइम माइकल जैक्सन, आई थिंक, ज्यादा मुझे पता है माइकल जैक्सन। लेकिन तो उस टाइम किस तरह से आपको पता लगा कि भाई ये चीज भी होती है, ऐसा कुछ भी होता है, डांस फॉर्म इतने सारे हैं, अब जाके हमें पता लगा। उस टाइम में आपको कैसे पता लगा था? जैसे निखिल आपने बताया, वो टाइम पे ऐसा ही होता था कि डीवीडी सीडीज ये सब टेक्नोलॉजी वो टाइम हाँ, पे थी, छोटा था तभी। तो बिल्कुल। VHS मेरे पिताजी लेके आते थे माइकल जैक्सन के। और हाँ। वहां से बस थोड़ा बहुत पॉपिंग, ग्लाइड्स, बैक ग्लाइड, ये वो सब देखा और वहां से मैंने सीखना चालू किया थोड़ा थोड़ा। और ओके। फिर उसके बाद अहमदाबाद में एक मनीष सर करके थे, उनके पास मैंने थोड़ा बहुत बेसिक ट्रेनिंग लिया। और ओके। फिर अपने आप प्रैक्टिस करता गया, अपडेट किया। तो हाँ, वो टाइम पे बेसिकली यही था कि VHS से जितना देखने को मिलता था, एक दो हाँ। VHS से मिल पाती थी। तो बस हाँ। वहीं से जो बहुत थोड़ा बहुत सीखने को, ऑब्जर्व करने को मिलता था, वहां से सीखा है। और फिर नो डाउट थ्रू आउट द जर्नी काफी लोग मिले, काफी लोगों से सीखा मैं, काफी लोगों हम्म। के अंडर काम भी किया था। तो ओके। वो बस यही यहाँ से स्टार्ट हो गया था मेरा धीरे धीरे। बेसिकली माइकल जैक्सन को फर्स्ट टाइम देखा, तब से डिसाइड किया कि हाँ, डांसिंग कर ऐसा कुछ सकते हैं, ऐसा करना कुछ है। नहीं है। ओके। सो अगर देखें, जैसे बचपन में अगर हम देखें तो बचपन में, हाँ हाँ ठीक है, घर वाले बोलते हैं हाँ भाई ठीक है अभी शौक शौक में कर लो, ठीक है, लेकिन उसके बाद घर वालों को उस टाइम में फोकस यही था कि नहीं, कि हाँ भाई पढ़ाई वाला ध्यान रखना, कि पढ़ाई करो और आगे जाके जॉब करनी है। ठीक है। तो राइट। उस टाइम में घर वालों को किस तरह से कन्विंस किया आपने, जब बताया कि हाँ भाई मुझे अब कोरियोग्राफी वाला पोर्शन और डांसिंग वाले पोर्शन में जाना है, तब घर वालों का क्या रिएक्शन था? उसके बारे में मैं ऐसे बताना चाहूंगा, क्योंकि क्या था, मैं वो मामले में बहुत लकी रहा हूँ। हम्म। मेरे फैमिली मेंबर्स जो है बहुत सपोर्टिव रहे थ्रू आउट माई लाइफ। ओके। और सबसे ज्यादा मेरे पिताजी और मेरे मॉम थे, हम्म। जिन्होंने मुझे डांसिंग के लिए बहुत पुश किया। और उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कोई चीज के लिए कि यही करना है और यही करने से आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। ओके। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे अंकल, मेरे फ्रेंड्स, मेरे डैड, मॉम, मेरे कजिन्स हैं, वो हम्म। थ्रू आउट लाइफ उन्होंने सपोर्ट किया था। और दे दे न्यू कि हाँ, uh, कि डांसिंग में आई कैन डू समथिंग। सो ओके। जर्नी स्टार्टेड दैट वे एक्चुअली, एंड स्टिल दे आर सपोर्टिंग मी। एंड ओके। मेंटल सपोर्ट रहता ही है उनका। और हाँ, जैसे आपको मालूम है कि डांसिंग फील्ड अभी सिर्फ ऐसा डाउट वाला फील्ड नहीं रहा है। तो पेरेंट्स को बिल्कुल। भी अभी बोलना चाहूंगा मैं, जो भी पेरेंट्स होंगे उनको, कि आप अपने बच्चों को पुश कीजिए ये फील्ड के लिए। क्योंकि अभी डांसिंग एक एजुकेशन हो गया है। ऐसे बिल्कुल। लोग शौक की तरह करते हैं ऐसा नहीं है, काफी लोग शौक के लिए भी करते हैं। बट अभी लोग वो डांसिंग को फील्ड के हिसाब से भी चूज करना चालू कर दिया है। बिल्कुल। एंड यू कैन अर्न गुड मनी ऑल्सो विद दैट, यू कैन अर्न गुड नेम ऑल्सो थ्रू दैट फील्ड। सो इट्स हम्म। नॉट दैट डांसिंग से कुछ होगा नहीं। हाँ, हमारे टाइम पे बहुत प्रॉब्लम थी। लोग ऐसा बोलते थे कि हाँ, अभी एज हो गई है, चलो अभी पढ़ाई डांसिंग पे कर, ध्यान दो। जॉब करना स्टार्ट करो या बिजनेस करो या जो हाँ। भी आपको करना है। बट बिल्कुल। मेरे मामले में मैं लकी रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला। और हम्म। डांसिंग को एजुकेशन की तरह मैंने लिया है। और अभी ओके। भी मैं अपडेट करता हूँ कंटिन्यूसली, रोकता नहीं है खुद को। रोज रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ मैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई एम परफेक्ट। कोई परफेक्ट नहीं होता है। मैं मेरा बिल्कुल। तो जहां तक मेरी बात है, मैं रोज अपडेट करता हूँ खुद को, तो ये बहुत जरूरी है ये चीज।
बिल्कुल। ओके। सो ऐसा सब फर्स्ट टाइम जब आपने परफॉर्मेंस करना चालू किया, आप अच्छे से आप परफॉर्म करते रहे, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम अर्न किया आपने, ठीक है, तब घर वालों का क्या रिएक्शन था कि हाँ भाई, एक तो खुद का सर्टिफिकेशन होता है, हाँ भाई मैंने अब अर्न करना चालू कर दिया डांसिंग से, ठीक है। अब जब घर वालों को आपने पहले बताया कि भाई मैं रुपए लेके आया हूं, आपने 100% घर पे दिए होंगे, तब क्या रिएक्शन था घर वालों का? अभी ऐसा था कि आई मीन दे वर वेरी हैप्पी। और मेरे फैमिली में लकीली कभी ऐसा हुआ नहीं है, कभी मुझे फोर्स नहीं किया गया है कि पैसे कमाने ही है या हम्म। पैसे के लिए फील्ड ज्वाइन करो कि हम्म। अ, ज- ये क्या होता है, एक मेंटल सपोर्ट रहता है वो बिल्कुल। फैमिली का, वो बिल्कुल। आपके साथ होता है, तो बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। हम्म। आपको हर एक चीज ऊपर वाला अपने आप सेटअप करता जाता है। आप बिल्कुल मेहनत बिल्कुल सर। करते जाओ, सब अपने आप आता जाता है। तो मेरी लाइफ में लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ स्मूथ रहा है, ऐसा कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है। हाँ बट ओके। मेहनत बहुत की है मैंने। और ऐसा नहीं है कि काफी क्या छोटे करें? छोटे अमाउंट लगता था कि भाई कैसे करेंगे आगे, कैसे हाँ। लाइफ में सेट होऊंगा। बट हाँ। नहीं, धीरे धीरे हो गया सब, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी आज तक। एंड मनी डजेंट मैटर व्हेन यू फॉलो योर पैशन एक्चुअली। तो बिल्कुल। अभी पैसे के हिसाब से डांसिंग फील्ड ज्वाइन नहीं किया था। बट हाँ, आफ्टर ओके। सर्टेन सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फैमिली की जो भी है, बिल्कुल। बिल्कुल। उसकी वजह से आपको यू हैव टू अर्न मनी। एंड इफ हम्म। यू आर गुड विथ योर वर्क, एंड आई एम वेरी लकी दैट आई एम फॉलोइंग माई पैशन एंड पैशन इज माई वर्क। तो ओके। मैं वो बहुत लकी रहा हूँ कि मैं जो पैशन था वही मेरा फील्ड है, वही मेरा काम है। और बिल्कुल। that's how I earn money. That's how I earn name and everything, and that's how I ओके। earn fame also. So ओके। बहुत लकी रहा हूँ मैं मेरी लाइफ में एक्चुअली। नाइस। ओके। तो जब आप एक एक होता है हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हमने खुद ने अपने लिए कोरियोग्राफी की है, हम स्टेज पे परफॉर्म करके आ गए, ठीक है। अब हम जाते हैं दूसरों को सिखाने के लिए, तो वो क्या सीन था कि आप जब पहली बार सिखाने गए कि सामने वालों को सिखाना है, मुझे कुछ बताना है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक्चुअली मुंबई में जब भी राहुल सक्सेना करके कोरियोग्राफर थे वो टाइम पे, हम्म। तो हम्म। उनके साथ कम से कम 12-15 साल मैंने काम किया, उनको असिस्ट कर रहा था ओके। मैं। तो ओके। उनका मेन असिस्टेंट था। काफी सारे और हम्म। भी कोरियोग्राफर के साथ काम किया, बट वो पहले थे मुंबई में जिनके साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया था। ओके। तो वहां पे सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि डांस सिखाना और परफॉर्म करना, उसमें आसमान हम्म। जमीन का फर्क बिल्कुल कि बिल्कुल। every time it's not necessary who's a good performer, they can be good teacher also, and every बिल्कुल। time it's not necessary that who's a good teacher in dancing they can perform well. So बिल्कुल। ये दो चीजें अलग होती है। अभी मैं जो हिसाब से मुझे सीखना था और मैंने जो हम्म। हिसाब से को प्रिपेयर किया, हम्म। आई टू बी गुड इन बोथ परफॉर्मिंग ओके। एंड टीचिंग बोथ। तो ओके। वो मैं कर पाया। और बट मुझे ये एक्सपीरियंस याद है कि जब भी मैं फर्स्ट क्लास के लिए गया था, मैं बहुत नर्वस था एक्चुअली। और हम्म। मैं जो प्रिपरेशन करके गया था एक्चुअली, वहां हाँ। जाके जब स्टूडेंट सामने खड़े थे तो मैं सब भूल गया, एकदम ओके। ब्लैंक हो गया था। तो और ये हाँ। सबके साथ होता है, बिकॉज ऐसे ही बिल्कुल। आप अपना कॉन्फिडेंस गेन करते हो धीरे धीरे, बिल्कुल। एक्सपीरियंस लोगों को आप फेस करते हो, तभी जब जाके हम्म। आप सीखते हो लाइफ में। तो हम्म। ये एक्सपीरियंस थोड़ा डेंजरस था, बट हाँ, उसके बाद कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आया आज तक लाइफ में सिखाने के लिए। बिकॉज काफी सारे कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स भी ले चुका हूँ, 3G, आईफ्लेक्स, जेपी मॉर्गन जैसी जगह पे। वहां पे हम्म। 600 700 लोग को मैं एक साथ सिखा चुका हूँ। तो अभी वो प्रॉब्लम नहीं याद है। तो ओके। हाँ, एक्सपीरियंस हमेशा याद रह जाता है, सो याद इट्स रहेगा, फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस मेमोरेबल। हमेशा याद रहता है। हाँ, और मैं सबको बोलना चाहूंगा जो भी इधर ज्वाइन कर रहे हैं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जीतू, वो ज्वाइन कर रहा है। अंजलि पांडे वो आ चुके हैं जिन्होंने मेरा लास्ट इंटरव्यू लिया था आपकी तरह। फिर ओके। TUD जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स एंड डांस फेडरेशन, उन्होंने मेरा इंटरव्यू आपकी तरह लिया था, वो भी अभी ज्वाइन किया, सब लोग देख रहे हैं। ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड निखिल, एंड thank you so much for giving this opportunity to talk with everyone, Nikhil. And you can go ahead with the next question. ओके। और सर मैं बता दूं मेरी साइड से, जहां से मैं थिएटर करता हूँ और जो मेरे लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो भी आपको सुन रहे हैं इस टाइम पे, सारे दोस्त मेरे यहाँ पे भी Oh, है। सबको बिल्कुल। हाय बोलना चाहूंगा, मैं भी थिएटर से हूँ।
ओके, ऑफकोर्स हम थिएटर में ही बात कर सकते हैं फिर आज तो। हाँ हाँ, ओके। मतलब इतना मैंने सालों पहले किया था। मैंने एक्चुअली मुंबई में भारतीय नाट्य शिक्षा पीठ करके इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल। गुजराती थिएटर्स के गिरीश देसाई करके बहुत नामी एक्टर थे और ओके। बहुत अमेजिंग टीचर थे। मैं उनके अंडर में सीखा हूँ। ओके। और उसके बाद मैंने अनुपम खेर इंस्टीट्यूट के वहां से मैंने क्रैश कोर्स भी किए हुए एक्टिंग के। तो ओके। ओके। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि मैं मंझा हुआ एक्टर हूँ बहुत। आपका वीडियो रुक रहा है निखिल। हाँ, आपका वीडियो रुका। एक सेकेंड। अभी अभी प्रॉपर हो गया। हाँ, अभी प्रॉपर है, अभी नहीं रुक रहा है। तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि हाँ। मैं बहुत अच्छा एक्टर, बट हाँ, मैं भी सीख रहा हूँ। और डांसिंग और एक्टिंग अगेन, इट्स लाइक नेवर एंडिंग प्रोसेस। एवरी डे यू हैव टू लर्न, एवरी डे बिल्कुल यू हैव टू बिल्कुल। अपडेट। कोई बिल्कुल कभी बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट नहीं होता उसमें, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हाँ, आप ओके। कुछ बोल रहे थे स्टेज हाँ। के बैकग्राउंड से। हाँ सर, अगर मैं देखूं कि डांस वाला पार्ट देखे बहुत अलग होता है, थिएटर वाला पार्ट बहुत अलग होता है, क्योंकि अगर वो म्यूजिक चलता है तो हमें उस पर परफॉर्म करना, एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ। लेकिन जब एक्टिंग वाले पार्ट पे आते हैं वो सारा चीज हमें ऊपर होता है। तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं वहां पे जब एक्टिंग पोर्शन पे आते हैं? क्या क्या, से इट अगेन, एक्टिंग का। जब हम एक्टिंग वाले पोर्शन पे आते हैं तो वो सब चीजें हमें करनी होती है, ठीक है, हमें एक्सप्रेशन भी देना है, बोलना भी है, राइट। तो वो किस तरह से मैनेज किया जाता है? मैं आपको बताना चाहूंगा। हाय समीर, ही इज ऑल्सो वेरी फेमस एंकर, ही इज ऑल्सो ज्वाइंड अस राइट नाउ। और काफी ओके। लोग हाय ज्वाइन। समीर। ये बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि पहली बात तो, स्टेज पे वेदर यू आर डूइंग डांसिंग और एक्टिंग, वो वन टेक हम्म। होता है। हो गया तो हो गया। बिल्कुल वो मिस्टेक हो बिल्कुल। गई तो हो जाती है। तो बिल्कुल ये सही है। सबसे डेंजरस चीज होती है स्टेज की। और ये जो स्टेज, अपने स्टेज के बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है, जो मूवीज में भी है आजकल, और बहुत पुराने हम्म। आर्टिस्ट है, जैसे नसरुद्दीन शाह सर थे, परेश रावल जी है। ये सब लोग एकदम हम्म। पावरफुल एक्टर्स इसलिए है बिकॉज उन्होंने स्टेज बहुत किया है, बहुत ड्रामास किए है, बहुत प्रैक्टिस बिल्कुल। की है स्टेज पे। तो हम्म। ये एक्सपीरियंस हम लोग जो स्क्रीन पे भी देखते हैं, वो उसकी वजह से ही है। अभी हम्म। टेक्निक ऐसा होता है कि आपको जैसे आप खुद स्टेज थिएटर आर्टिस्ट हो, तो आपको मालूम है कि कुछ टेक्निक्स रहती है जो आपको हम्म। फॉलो करनी होती है। अगर बिल्कुल वो फॉलो, मतलब सबका अलग अलग एक फोटे होता है, सबका अपना अलग अलग एक स्टाइल है, डांसिंग जी। में भी और एक्टिंग में भी। तो वो बिल्कुल। अगर टेक्निक आप फॉलो करते हो और हम्म। आपको टेक्निक सूट होती है, वो आपके ऊपर होती है। सबको अलग हम्म। अलग टेक्निक से वो ऑब्जर्व करते हैं और ग्रैब वो करता हिसाब। है, बिल्कुल। और काफी लोग स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर्स रहते हैं, काफी लोग मेथड एक्टर्स रहते हैं, काफी कुछ रहता है। मैं बिल्कुल। खुद मेथड एक्टिंग में बिलीव करता हूँ। तो हम्म। टेक्निक बहुत जरूरी है। एजुकेशन स्टेज एक्टिंग का भी लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक्सपीरियंस्ड एक्टर और हम्म। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो एक्टर, और जिसने एक्टिंग सीखा है और जिसने नहीं सीखा है एक्टिंग, उसमें हम्म। आसमान जमीन का डिफरेंस आ ही जाता है। और बिल्कुल। काफी बहुत बहुत कम ऐसे एक्टर्स है दुनिया में जो गॉड गिफ्टेड है विदाउट एक्टिंग, किसी से सीखा नहीं है तो भी अच्छे एक्टर्स है। वो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे एक्चुअली। बिल्कुल। बिल्कुल। अदरवाइज आज के जमाने में तो आई थिंक एक्टिंग और फिल्म मेकिंग ये सब सीखना बहुत जरूरी है अगर इंडस्ट्री में जाना है तो। बहुत बहुत। ओके। तो अगर अगर कोरियोग्राफी वाला पोर्शन देखा जाए तो आप अपना गुरु किसको मानते हैं? हाँ, बहुत सारे एक्चुअली। मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, जिन हाँ। जिन लोगों से मैं लाइव सीखा हूँ अभी तक। हम्म। मनीष सर से लेके है, राहुल सर है, बिनी सर है, परेश सर हम्म। है। फिर मेरे जितने भी कोरियोग्राफर्स रह चुके हैं डांस दीवाने के, हम्म। मेरा ऐसा, मैं ऐसी चीज में मानता हूँ कि मैं जहां पे भी जाऊं, वहां से सीखें। वहां से सीख के कुछ निकलूं। तो जो भी बिल्कुल। सिखाने वाला है, इट्स द बिल्कुल। बेस्ट। आप कहीं से भी सीख सकते हो एक्चुअली। और मैं ओके। इनका नाम, कुछ लोगों का नाम जरूर लेना चाहूंगा, जो जिनकी वजह से मैं पॉपिंग में मैं गया और सीखना चालू किया। हम्म। एक्शन डेफिनेटली है, बट हम्म। उगालो श्रिम्प करके बहुत पुराने ब्रेकर थे। उनकी हम्म। मूवी है डांस, बहुत पुरानी 80s की इंग्लिश मूवी है। ओके। उन्होंने परफॉर्म किया था। और हम्म। वहां से बस चस्का लग गया था मुझे ये डांस का। तो ये कुछ कुछ लोग हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो उनकी ओके। वजह से मैं एक्चुअली डांसिंग में हूँ। और मेरे डेफिनेटली मेरे फादर, उन्होंने मुझे बहुत पुश किया डांसिंग के लिए। और मैं ये भी बिल्कुल। बता कि जिनके साथ मैं काम करता था, राहुल सक्सेना जिनका मैंने नाम लिया अभी, हम्म। वो अजमेर से ही है एक्चुअली।
वो ओके, नाइस। करके स्कूल है, वहां पे ही पढ़ाई करते थे वो सेंट एक्चुअली। एंसलम, बिल्कुल। सेंट एम्पलम्स, हाँ वहीं पे थे वो, वहीं पे वो वही मुंबई में उनके साथ ही मैं काम करता था। तो उनसे ओके। भी काफी कुछ बेसिक्स मैंने सीखे, फिर अपडेट करना था तो मैं काफी आगे गया, फिर खुद का चालू किया, मैं काफी बाहर गया, काफी और लोगों से सीखा। बट क्या हम्म। काफी ऐसा एक नहीं बोलूंगा कि एक ही इंस्पिरेशन का, हर एक की अच्छी अच्छी क्वालिटीज मैंने ग्रैब निकालनी। करने की कोशिश करता हूँ, और अभी नाइस। भी वही कर रहा हूँ। सो इट्स गुड, बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट है एक्चुअली। ओके। सो अगर देखा जाए, डांस के बहुत सारे फोटे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के डांस होते हैं, लेकिन आपने इसको ही क्यों चुना? अ, अभी ऐसा है कि जो पॉपिंग और ब्रेक डांसिंग जो है वो, हाय पद्मिनी, ये पद्मिनी जो है वो मेरे साथ डांस दीवाने में वन ऑफ द कंटेस्टेंट है, ओके। बहुत अच्छे परफॉर्मर है वो, बहुत अच्छे परफॉर्मर है। हेलो तो पद्मिनी जी। मैं आगे बढ़ूंगा। जी। ये चीज मैं एंजॉय करता था एक्चुअली, नेचुरली आती थी मुझे अंदर से। तो हम्म। फर्स्ट डांस फॉर्म मैंने जो करना चालू किया था वो पॉपिंग करना चालू किया था, हैंड ओके। वेव्स एंड टेक्स एंड ऑल दैट। तो ओके। popping थोड़ा बहुत सीखा, फिर हम्म। मैं एक्चुअली खुद लॉकिंग, पॉपिंग, बॉलीवुड, साल्सा, जाइव, टैंगो, लंबाडा, मैं ये खुद सब हम्म। परफॉर्म करता हूँ ऑलरेडी। हम्म। हाँ, कुछ चीजें सीखनी रह गई है, जैसे टैप डांसिंग है, कंटेम्प्रेरी मैं नहीं सीख पाया एक्चुअली। सो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे सीखनी है, बट मेरा फेवरेट डांस फॉर्म अभी भी पॉपिंग, लॉकिंग है, और ओके। ब्रेक डांसिंग है। बट कुछ इंजरीज ऐसी हो गई है, हो चुकी है बी बॉइंग करते हुए, कि वापस रिकवर कर रहा हूँ मैं, और वापस डेफिनेटली बी बॉइंग भी करूंगा मैं। तो ओके। हाँ, ये सब चीजें हैं। अभी विहान करके बहुत छोटा बच्चा है वो, 4 साल का है विहान, जो ओके। डांस दीवाने में मेरे साथ कंटेस्टेंट है, वो भी अपने साथ लाइव ज्वाइन बिल्कुल किया लाइव है। आ चुके हैं, बिल्कुल। विहान हाय विवान। बहुत छोटा लड़का है, बहुत बहुत अमेजिंग परफॉर्म करता है, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हाय अर्जुन, हाय एवरीवन। यस, ओके। निखिल बिगेन। सॉरी सर मैं डिस्टर्ब एग्जैक्टली। करता रहता हूँ, कोई दिक्कत बट नहीं, क्या कोई होता है, दिक्कत मैं नहीं। जब भी इंटरव्यू देता हूँ, जो जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वो लोग आते हैं, बट मैं उनको हाई भी नहीं बोल पाता। तो बहुत वो सही है। वो किसी को मिस कर जाना, वो बहुत सही नहीं है वो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल सर। माइंड करते हैं, और जो भी ओके। देखते हैं, तो थैंक्स टू एग्जैक्टली देम सर, ये एक्चुअली। अगर देखा जाए इंजरी वाला सीन हर एक कोरियोग्राफर के साथ होता है। इवन मैं भी कोरियोग्राफी जो करता हूँ, इवन मेरे साथ भी अभी हो चुका है कि मैंने अपना चैनल चालू किया था और आई गॉट द इंजरी, और फिर अभी चैनल के ऊपर मैं डांस पोर्शन डाल ही नहीं पा रहा। ये हाँ, चैनल सब, ये चीज सबके साथ ही होती है। यस 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 यस, डेफिनेटली। आप ओके। मानोगे नहीं, मैं ब्रेक डांसिंग करता था जब भी, हम्म। तो आई डू बेसिक ऑफ हेड स्पिन, फ्रीजेस, फ्लो वर्क, टॉप हम्म। रॉक्स, ड्रॉप डाउन्स, थ्रो, फ्रीजेस करता था। और हाँ। 90s कर वो है, 1990, जो एक हाथ पे हम लोग घूमते हैं हवे में। तो हम्म। वो करते करते, ये देखिए क्या हुआ था, ये पूरा मेरा निकल चुका है। ओह। सो ये सब, मेरा शोल्डर टूट चुका है। नी में भी इंजरी हो चुकी है, बैक जा चुका है। बट द बेसिक थिंग इज, अगर आपका पैशन हो, आपको डांसिंग, मेरा ऐसा था कि मुझे डांसिंग छोड़ना ही नहीं था, तो मैं एवरी टाइम फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस करता था, हेल्थ पे ओके। ध्यान देता हूँ, डाइट अच्छा होना चाहिए, ये सब चीजें हो तो आप रिकवर करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं डांसिंग में। और बिल्कुल हम बिल्कुल लोग कुछ बिल्कुल। नहीं है, हमारे से ज्यादा भी लोग एक्चुअली इंजर्ड है, स्टिल दे आर इनटू बिल्कुल डांसिंग एंड दे आर डूइंग गुड। सो बिल्कुल। उनसे सीखने की बात है, ये सीखने सीखने जैसा है। ओके। ओके सर, हम बात करते हैं अब डांस दीवाने के सफर की। तो वो यस। उसकी शुरुआत किस तरह से हुई, हमें बताएं। हाँ, डांस दीवाने का जर्नी ऐसा था कि मैं, जैसे मैंने आप नाम लिया अभी, परेश सर करके थे, हम्म। परेश शिरोडकर करके कोरियोग्राफर है, बहुत अच्छे परफॉर्मर है, हम्म। जो और उन लोग के साथ कोरियोग्राफी कर चुके हैं, एबीसीडी में कोरियोग्राफी कर चुके हैं वो। हम्म। उन्होंने ही टाइगर श्रॉफ को भी ट्रेन किया है, तो मैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट के लिए था, हम्म। कलर्स इम्फा करके एक शो है, जो हम हम्म। लोग ने नॉर्थ में किया था, यूरोप में। तो वो ओके। अवार्ड फंक्शन में हम लोग ने जब भी परफॉर्म किया था, वहां पे उनके साथ और एक जन थे, बिट्टू सिंह करके, जो डांस दीवाने सीजन 1 में थे। ओके। और अरे परमदीप, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, अगर हाँ। आपने सुना होगा तो, परमदीप सिंह करके, बिल्कुल अ, बिल्कुल। अभी हमें उन्होंने ज्वाइन कर ज्वाइन चुके किया हैं। है। हाँ, वो मुझे बोल रहे हैं सर बिग फैन, बट मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, वो बहुत अमेजिंग परफॉर्मर है, मुझे बहुत हेलो कुछ सीख सर। परम से। और अभी सोनी पे जो नया डांस का शो आ रहा है, जो लॉकडाउन की वजह से रुक हम्म। गया फिर वापस चालू हुआ, उसमें वो वन ऑफ द टॉप हम्म। 10 में है। और डांस दीवान में ओके। भी नाइस। फाइनल में थे, एक्चुअली मेरे लिए तो वही विनर थे। सो हाँ, बैक टू द डांस दीवाने, वही मैं बोलना चाहूंगा। तो बिल्कुल। वो बिट्टू सिंह, वो बहुत अच्छे
मैं उनसे भी काफी कुछ सीखा हूँ, मैनेजिंग स्किल्स, डांसिंग में, शो में कैसे मैनेज करते हैं, बैक स्टेज लाइट्स, ये वो काफी सारे ये। तो वो डांस दीवाने 1 में थे, तो मैंने उनको खत्म होने के बाद पूछा कि इसका प्रोसीजर क्या है। देन ही टोल्ड मी कि दिस सीजन इज ओवर, लव यू परमदीप, दिस सीजन इज ओवर बट नेक्स्ट ईयर यू कैन अप्लाई। तो उन्होंने मुझे डिटेल्स दी कि कैसे आप कलर्स के टीवी पे जो मेल आईडीज आते हैं, आप उन पे अपने वीडियोस भेज सकते हो। तो वीडियो ऑडिशन हुआ मेरा, उस पे मैंने भेजा, और वहां पे फिर एक के बाद एक राउंड क्लियर करता गया, और हाँ, थर्ड जनरेशन मैंने कभी बना मुझे पता नहीं चला। बट हाँ, बहुत लंबा जर्नी था और इजी नहीं है वो। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, टीवी पे आ रहे रियलिटी शो है, सब फेक है, स्क्रिप्टेड है। ऐसा नहीं होता है। हम लोग जो परफॉर्मेंस देते हैं, मैं मेरे जितने भी कंटेस्टेंट साथ में थे, मेरे जितने भी फ्रेंड्स है, विहान परम, जो भी आए थे, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं रियलिटी शो में आने के लिए। वहां तक पहुंचना, लोग कोई भी कुछ भी बोले, बट आप पूरे इंडिया में नेशनल टेलीविजन पे आके डांस करना, और आपके साथ जैसे माधुरी मैम है, तुषार कालिया है, शशांक सर है, अच्छा मेरे कोरियोग्राफर आ चुके हैं इधर, प्रतीक जो डांस दीवाने में कोरियोग्राफर थे और मेरे फेवरेट है। हेलो प्रतीक सर। उनकी वजह से उनकी वजह से मैं एक्चुअली बहुत अच्छा दिखा हूँ डांस दीवाने में। तो आप देख सकते हो, यूपी प्रतीक आईडी जो है वो मेरे कोरियोग्राफर रहे, तो इनका भी बहुत हाथ है मुझे अच्छा दिखाने में। अब मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं कंटेम्पररी कभी सीखा नहीं हूँ, बट प्रतीक उन्होंने मुझे करवाया था एक्चुअली कंटेम्पररी। जो भी मेरा डर था वो उन्होंने निकाला है, और वो मेरे बहुत बहुत मेंटली मुझे बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। और कुछ एक्ट्स मेरे ऐसे थे कि सब कोरियोग्राफर्स अच्छे थे वहां पे, ऐसा नहीं है, बट इनके साथ मेरा अटैचमेंट अलग था, बिकॉज ये मेरी वीकनेस हमेशा जानते थे, और वो चीज वो आके मुझे बोलते थे, और मुझे इम्प्रूव करवाने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सब जर्नी जो है उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि बोलने जाऊंगा तो अपने पास टाइम कम पड़ जाएगा, बट very thankful to hoverboard. प्रतीक, थैंक यू सो मच। होवरबोर्ड का मैंने एक्ट किया था, जो प्रतीक जी ने मुझे सिखाया था एक्चुअली वहां पे। वॉल्स का जो डांस दीवाने 2 अभी कलर्स पे भी आप निखिल रोज देखना, डांस दीवाने 2 वापस रिपीट पे आ रहा है। और मैं होवरबोर्ड सीखते टाइम काफी गिरा भी था, बट थैंक्स टू प्रतीक वो परफॉर्मेंस हम लोग ने 3 या 4 दिन में रेडी किया था, और होवरबोर्ड मैंने कभी नहीं किया। तो पर प्रतीक को कॉन्फिडेंस था मुझ पे कि मैं कर पाऊंगा, और हम लोग ने वो 3-4 दिन में रेडी किया परफॉर्मेंस, और हम लोग ने परफेक्टली परफॉर्म किया। और मेरी पार्टनर थी स्नेहा, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, वो मेरे अच्छे फ्रेंड है सालों से, तो हम लोगों ने काफी साथ में परफॉर्म किया। और वही मेरे पार्टनर, डांस पार्टनर थे उसमें, तो काफी उनका भी सपोर्ट था, बट नथिंग लाइक प्रतीक। उन्होंने मेरे काफी सारे एक्ट कोरियोग्राफ किए थे, और जो जो एक्ट उन्होंने कोरियोग्राफ किए थे मेरे लिए, वो सब में मुझे हम लोग का एक फॉर्मेट है कि 3 प्ले मिले तो आप आगे जा सकते हो, एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। तो उनके जितने भी एक्ट मैंने किए हैं उनके अंडर सब में प्ले मिला था मुझे, और सब मेमोरेबल है, सब एक्ट डिफरेंट है, और सबको वो एक्ट याद है। जो जो मैंने अलग अलग जब भी प्ले मिला है, उनके कोरियोग्राफ किए वो एक्ट सबके दिमाग में बैठे हुए, और वो खुद बहुत परफॉर्मर है। सुपर डांसर 2 में काफी सारे बहुत सारे रियलिटी शोज है, वो भी उन्होंने कोरियोग्राफ किए। तो ये लोग बहुत जरूरी है मेरी लाइफ में, बिकॉज ये मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट करते हैं, और ये लोग साथ में रहते हैं तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ। बिकॉज सी एंड ऑफ द डे होता है कि आप जब भी स्टेज पे जाते हो, आप कितने अच्छे परफॉर्मर रहो, एक सेकंड के लिए ना वो हार्ट बीट हो ही जाता है, आप कितने भी अच्छे हो, हल्का सा तो होता ही है। तभी बिल्कुल सही है। प्रतीक है और मेरे दूसरे जो कोरियोग्राफर्स है, ये जो लोग हैं वो आपके पीछे रहते हैं, और उनकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। बिल्कुल। और जो बीच में बोला कि नेशनल टीवी पे आके इतने लोगों के सामने परफॉर्म करना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि रियलिटी शो फेक है। मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग जो भी परफॉर्म करते हैं वो 1 टेक होता है, अगर गलती हुई तो हुई,
हम लोग के ओके पॉइंट होते हैं, हम लोग वो चीज सफर करते हैं वहां पे। तो ओके हम लोग कॉन्टोज रहते हैं, हम लोग को बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। रियलिटी शोज जिन्होंने किए हैं उनको मालूम है कि वो हम लोग का 3 महीने का जो जर्नी रहता है, हम लोग हार्डली सो पाते हैं उसमें। ओह हार्ड 24 घंटे में से हम हार्डली 3-4 घंटे सोते होंगे, बाकी पूरा टाइम हम लोग प्रैक्टिस ओके करते हैं और हमारे एक्ट जो भी रहते हैं उनके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो ओके इट्स नॉट एन ईजी थिंग। हम्म एंड जिनको भी ऐसा लगता है कि इजी है, इजी कुछ नहीं है, मेहनत बहुत लगती है, वैसे बिल्कुल डांसिंग सही है एक्टिंग कुछ भी हो। तो बिल्कुल हाँ, ये जर्नी था मेरा। सॉरी मैं थोड़ा आउटलाइन चला गया मेरे नहीं कोरियोग्राफर्स के नहीं बारे कोई में, दिक्कत नहीं बट इवन मुझे हम मालूम है कि मैं जानना यहाँ चाहते पे हैं जो इवन बैठा हूँ और आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, उनके हम्म ये करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है पीछे। उनकी बिल्कुल वजह बिल्कुल से मैं बैठा हूँ, और जो भी मैंने मेहनत की है उनके थ्रू, वो उसकी वजह से आप मुझे जानते हो, ऐसा सीन है। बिल्कुल बिल्कुल सही है इवन इनको अब मैं इवन मैं भी आपके थ्रू जान पा रहा हूँ कि हाँ भाई एग्जैक्टली जो सामने निचोड़ है इनकी वजह से वो निचोड़ हमारे सामने आया है यस 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 यस। क्योंकि क्या है, मैं बिल्कुल खुद भी करता हूँ। मैं डांस दीवाने में आने से पहले मैं काफी सारे कमर्शियल्स कोरियोग्राफ कर चुका हूँ। मैंने हम्म आमिर खान सर के लिए, कंगना रनावत, वरुण धवन के लिए रिसेंटली मैंने कमर्शियल कोरियोग्राफ किया। जैकलिन के लिए रिसेंटली मैंने कमर्शियल हम्म कोरियोग्राफ किया है। और आई कोरियोग्राफ मोर देन 20-22 कमर्शियल एड्स, एंड ओके लकीली got to work with all top top 5 top 10 the best directors, commercial ad नाइस directors। सो काफी कुछ उनसे भी सीखा हूँ। मैं उनका भी नाम बोलना चाहूंगा, रेजी सर करके है, जिनका पूरा नाम रजनीश घाई है। ही ओके इज टॉप 3 डायरेक्टर्स इन इंडिया इन कमर्शियल्स। तो नाइस उन्होंने तो बहुत कुछ सिखा है। मेरा फर्स्ट एड मैंने किया था आज से 3 से 4 साल पहले, टिक टैक का एड किया था मैंने, ओके जो हम लोग ने बैंकॉक में शूट किया था। हम्म वहां से मेरा शूटिंग का जर्नी चालू हुआ था एज ए कोरियोग्राफर। बस ओके उसके बाद एड्स मिलते गए, लोगों को समाव काम पसंद आता गया, और एंड आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट। आई केम टू नो अबाउट कैमरा। अभी आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्टेज की कोरियोग्राफी बहुत अलग रहती है। अलग होती है कैमरे के साथ कोरियोग्राफी करते हो, आसमान जमीन का डिफरेंस हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों में मेहनत है अलग अलग, और दोनों अपने अपने चीज में, दोनों चीज अच्छी है। ये भी करने को मजा आता है, ये भी करने को मजा आता है। बट जैसे शूटिंग में आपको टेक मिल जाता है, बिल्कुल आपको फ्रेमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो वो चीज ओके बहुत टफ। ओके और लिप्टिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज कैमरा हर एक चीज पकड़ लेता है छोटा, आपको वो तो मालूम है। बिल्कुल लाइव शो जब भी आप परफॉर्म करते हो स्टेज पे, तो वो लाइव है। एक हाँ मिस्टेक कोई तो खत्म हो जाता है। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल सबसे मिस्टेक होती है, मैं एग्री करने को कभी शर्माता नहीं हूँ, बिकॉज मुझसे भी मिस्टेक हुई है परफॉर्म करते करते। बट वो टाइम पे एक्सपीरियंस काम आ जाता है कि आपको मालूम है आपने क्या किया है। यू शुड बी, आई मीन वो चीज के लिए आपको बहुत साल डांसिंग करना पड़ता है, बहुत साल प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो बिल्कुल एक्सपीरियंस गेन करता है, तभी जाके आपको वो चीज ऑन द स्पॉट समझ में आती है। ऑन द स्पॉट कैसे इम्प्रोवाइज करते हो समझ में, उसका भी मजा अलग है। और फर्स्ट ऑफ ऑल भूलना नहीं चाहिए, बट ऐसा हुआ तो हाँ, होता है देवेंद्र सर मैं ह्यूमन। आपको बता दूं कि अभी आपको सुनते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा है मैं चाह नहीं रहा कि हम क्वेश्चन पूछूं इसे आप बोलते रहे इसे ये चाह रहा नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा हूँ बोलता हूँ एक्चुअली, नहीं बट नहीं बिकॉज सर लिटरली लिटरली एग्जैक्टली इतने हाई लेवल के कोरियोग्राफर को मैं सुन रहा हूँ मुझे इतना मैं एग्जैक्टली सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन भाड़ में जाए सारे के सारे क्वेश्चन आप सुनता रहा आपसे बोलते रहे नहीं नहीं, आप पूछो तो मैं आपको ऐसा बता पाऊंगा प्रॉपरली डिटेल्स में, मेरे एक्सपीरियंस या टेक्निकल चीजें मैं बता पाऊंगा। बिकॉज आपने हम्म स्टेज और उसका पूछा तो मैंने आपको बता पाया मैं एक्चुअली ये सब डिटेल्स। बिकॉज ये बहुत काफी सही सारे बहुत सही परफॉर्मर्स और काफी सारे कोरियोग्राफर्स, काफी सारे एक्टर्स है, हम्म जो ये चीज है ना लैक करते हैं, ऑडिशंस हो या जब भी वो लोग, एक्टर्स को भी डांस सीखना जरूरी होता है। तो आप हम्म कैमरे के सामने डांस कर रहे हो, आपको फ्रेमिंग बताया गया है कि फ्रेमिंग हाँ क्या है, डांसिंग हाँ कितनी अच्छा होने दे। अब हम्म फिर बाहर जाके डांस कर रहे हो, कुछ मतलब नहीं है। तो ये ओके सब चीजें मैं, मुझे जितना नॉलेज है उतना मैं शेयर करता हूँ सबके साथ, और बहुत जरूरी ओके है बताना, क्योंकि जो भी ओके कमिंग अप है, अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है या मेरे साथ के लोग हैं, वो बहुत हेल्प करेगा उनको एक्चुअली।
ओके। तो एग्जैक्टली सर वहां पे आपको देखा जाए, जैसे आपने बताया डांस के बारे में देखा है, तो चारों तरफ वहां पे कैमरे होते हैं, जहाँ जिस कैमरे पे जा रहे हैं आपको वहां पे फोकस करना होता है, ठीक है। अब वहां पे आपको ये भी है कि आपको अपने स्टेप भी याद रखना है, साथ में अपने पार्टनर के साथ जो स्टेप है वो भी याद रखना है, और कैमरा भी फोकस रखना है कि कौन सी कैमरे पे मुझे कौन सा एक्सप्रेशन देना है। तो वो किस तरह से मैं आपको तो उसका बताता हूँ हाँ। उसमें क्या होता है कि हम लोग उसके लिए काफी प्रैक्टिस करते हैं। हम्म। आप जो स्टेज पे परफॉर्मेंस देखते हो हम्म। वो सेम परफॉर्मेंस हम लोग कम से कम नहीं नहीं तो बहुत बहुत, बहुत बार पहले करते हैं। ओके। तो हमारे जो डीओपीज रहते हैं, कैमरामैन रहते हैं, डायरेक्टर्स रहते हैं, कोरियोग्राफर्स रहते हम्म। हैं, सब हम्म। मिलके डिसाइड करते हैं कि ये चीज को कैसे शूट करना है। बट ओके। जब भी शूट होता है वो वन टेक होता है, अच्छा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, अच्छा। वो सबके लिए। कैमरामैन के लिए भी वन टेक होता है। बिकॉज कुछ ओ। एक्ट ऐसे रहते हैं जिसमें स्टडी साथ में घूमता है। हाँ। वो हम लोग, आप जब ये परम करके जो आए थे उनका एक एक्ट था, मैं बताऊंगा, एज ए कोरियोग्राफर मैं ये नोटिस करता हूँ। हम्म। जब भी वो परफॉर्म कर रहे थे कैमरा उनके कंटिन्यूअसली पीछे चल रहा था। तो अभी ये ओके। परफॉर्मर और हमारे जो कैमरामैन रहते हैं, डीओपी सर, उनको ये हम्म। सब चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। क्योंकि ओके। जरा सा उधर हुआ, एक का भी मिस्टेक हुआ तो दूसरे का मेहनत पूरा पानी में। बिल्कुल। और ये वन टेक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सो अच्छा बहुत टफ रियलिटी जॉब है ये तो। वन बहुत। टेक परफॉर्मेंस है। तो इट्स टफ, इट्स टफ। तो ये सारे कैमरे की जो चीजें होती है वो हम्म। दिमाग में, आप जब भी परफॉर्म करते हो ऐसे रियलिटी शो के लिए, तो एक साथ 50 चीजें दिमाग में चलती है, बहुत बहुत। करते हो। बट मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो चिल्ला आउट होकर डांस करते हैं, उसमें से परम एक है, उसको कुछ फर्क ओके। नहीं पड़ता है, ट्राई करता है डांसिंग। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी तुषार करके एक आए थे, वो भी डांस दीवाने में थे हम लोग के साथ, तुषार कौशिक करके, वो भी इंजॉय हम्म। करते थे। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कैमरा घूम रहा है, वो अपना 100% देते हैं। सब ओके। पार्टिसिपेंट हम लोग अपना 100% देते हैं। बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड हम लोग को याद रखना पड़ता है कि कैमरा किधर मूव हो रहा है। आप छोटा सा भी मिस्टेक करोगे कैमरा इमीडिएटली पकड़ता है। तो हाँ, नाइस। ये सब बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। इट्स नॉट एन ईजी सर थिंग। आपको कितनी दिक्कत हुई थी जब ये आपने फर्स्ट टाइम फेस किया था, तब आपको कितनी दिक्कत हुई थी? मैं एक्चुअली पहले से स्टेज शोज बहुत करता था। ओके। तो मुझे आइडिया था। बट क्या होता है, आप नेशनल टेलीविजन होता है, आप कलर्स पे ऐसे डांस करते हो, तभी वो बहुत अलग एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, आप भी पढ़ रहे थे ना ये मैसेज, मैंने भी पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। शी इज भामिनी निर्वाण, थिएटर एक्टर फ्रॉम माय ओह, रंगमंडल। उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा हुआ है गणेश हेगड़े वाला, मैं दीवाना। बिल्कुल। ओह, थैंक यू सो मच मामिनी जी, थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया डांस शी दीवाने इज 2? अप्रोक्स 15 इयर्स ओह थिएटर। वाह, ओह वाह, तो उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा उनको। बिल्कुल ओह, बिल्कुल, इनका भी इंटरव्यू हुआ था अभी मेरे साथ थोड़ी दिन पहले। हाँ हाँ, हाँ नाइस। तो। आपको आपको आपका मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगा मामिनी जी, एंड थैंक यू सो मच। आपसे भी बाद में कनेक्ट करेंगे। मैं भी आपसे कुछ सीखना चाहूंगा एक्टिंग के बारे में। मैं आपको फॉलो करूंगा और इंस्टाग्राम पे फॉर श्योर। ऊपर एक मेरे स्टूडेंट हैं, इट्स गौरव वैष्णव, अगर आप मैसेज पढ़ पा रहे हैं तो। ये हाँ, मुझे अपना गुरु मानता है, लेकिन इससे मैं सीखता हूँ, इससे लिटरली बताऊं तो मैं सीखता हूँ, इसलिए कि ये मुझे अपना गुरु बोलता है। तो आपसे टिप्स अच्छा। चाहता है कि स्टार्ट कैसे कोरियोग्राफी चालू की जाए। हाँ, मैंने वो मैसेज पढ़ा एक्चुअली। मैं बताता हूँ कोरियोग्राफी में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू योरसेल्फ यू हैव टू बिकम अ गुड परफॉर्मर। बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए ये चीज के लिए। कोरियोग्राफर ऐसे नहीं बन सकते, बहुत साल डालने पड़ते हैं उसके लिए, अच्छा कोरियोग्राफर बनने के लिए। आजकल बिल्कुल सब लोग कोरियोग्राफ करते हैं, ऐसा नहीं है, किसी को गॉड गिफ्ट भी रहता है। मैं बिल्कुल। बिलीव करता हूँ गॉड गिफ्ट जैसा कुछ रहता नहीं है, सब मेहनत ही होती है। आपका पिकअप फास्ट होता है, किसी का पिकअप स्लो होता है, तो आपको स्लो होता अकॉर्डिंगली मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आपको कोरियोग्राफी अगर स्टार्ट करना है तो आप हर एक डांस फॉर्म के पहले बेसिक सीखिए। है। उसकी टेक्निक, उसके राइट फॉर्म्स जो है, हर एक डांस फॉर्म की जो हिस्ट्री है, वो सब जानना बहुत जरूरी है। डांसिंग का एजुकेशन की तरह पे लीजिए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कोरियोग्राफी का आपको कोरियोग्राफी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि हर एक का तरीका अलग रहता है। मैं अलग तरीके से करता हूँ, प्रतीक जो थे वो अलग तरीके से करते हैं, तो हर एक का एक तरीका अलग है। बट बिल्कुल। हर एक जो रहता है कोरियोग्राफर, उनको मालूम रहता है बेसिक्स क्या है, टेक्निक्स क्या है। क्रिएटिविटी बहुत जरूरी होता है, आपका म्यूजिक नॉलेज बहुत जरूरी होता है, आप कौन सी बीट कभी पकड़ रहे हो, आपका हम्म। विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके। डांसिंग से नहीं होता है। आप जब भी डांसिंग करते हो तो आजू बाजू की चीजें हैं, प्रॉप्स है, क्या सेटअप है, ये सब चीजें भी बहुत काउंट करती है। तो कोरियोग्राफी मतलब
सिर्फ ये डांसिंग नहीं होता है, काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है उसमें। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बिकॉज सिंस मैंने इतने सारे फैशन कमर्शियल्स शूट किए एफबीपी के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, जबोंग के लिए, तो मुझे मालूम है ये चीज कि काफी सारे लोग मुझे ये पूछते भी है कि इसमें तो कोरियोग्राफी जैसा क्या है, हम्म। कि सिर्फ चल के तो आ रहे हैं इधर उधर, फॉर्मेशन। अभी वो खुद ही बोल देते फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इट्स अ पार्ट ऑफ द कोरियोग्राफी। बिल्कुल। एक चीज अगर मॉडल ऐसे चल के आ रहा है, तो उसको हाँ। सपोज मैंने कोई प्रॉप्स है उसके पास, तो मुझे कोरियोग्राफर को एज ए कोरियोग्राफर ये समझना पड़ता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो कोरियोग्राफी में है, कोरियोग्राफी कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, ये सब चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। बिल्कुल। आपको सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज ध्यान में रखना पड़ता है, आप हम्म। फास्ट होने, क्योंकि मैं कमर्शियल एड जनरली आप शूट करते हो तो आपके पास ज्यादा दिन नहीं रहते, शॉर्ट हम्म। नोटिस में करना पड़ता है। कभी कभी ऑन द स्पॉट, मैं काफी चीजें ऑन द स्पॉट भी कर चुका हूँ और करता भी हूँ आज भी, इम्प्रोवाइज ओके। करता रहता हूँ ऑन द स्पॉट। आपको ये समझना पड़ता है कि आर्टिस्ट हो या मॉडल हो, हम्म। उनका कैपेसिटी क्या है, उनपे क्या अच्छा लगेगा। आप ये मत सोचो कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, बहुत आपको सही। वो आपके प्रोडक्ट को अच्छा दिखाना है, आपके आर्टिस्ट, आपके मॉडल्स और कैमरे में क्या अच्छा दिखाना है, वो हम्म। ज्यादा जरूरी। तो ओके। वो टाइम पे आपका ये बहुत फास्ट होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि कैमरा मूवमेंट क्या है, उसके हिसाब से मैं क्या दूं तो अच्छा लगेगा, और प्लस इसकी बॉडी लैंग्वेज, आर्टिस्ट की बॉडी लैंग्वेज पे क्या अच्छा लगेगा। ओके। तो ये सब चीजें आप जब भी करोगे तभी आप अच्छे कोरियोग्राफर बन सकते हो। तो ओके। डांसिंग से कोरियोग्राफी नहीं होता है, बॉडी लैंग्वेज से लेके सब कुछ इट्स अ पार्ट ऑफ द कोरियोग्राफी। सो ओके। ये सब पैकेज मिला के कोरियोग्राफी होता है, उसको कोरियोग्राफी बोलता है। नो, डेफिनेटली डांसिंग इट्स कोरियोग्राफी ओनली, बट हम्म। अकॉर्डिंग टू मी सब मिक्स होना चाहिए। ओके। प्रेजेंटेशन ऑल टुगेदर कैसा है पैकेज, वो जरूरी है। ओके। अब हम आते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे कि आपको हाँ कितनी प्रॉब्लम हुई थी कैमरे के साथ हैंडल करने में जब शुरुआत की थी आपने? हाँ। अच्छा, मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा बैटरी भी लो है, तो मैं शायद, आप चालू ही रखना, मैं कट नहीं होने दूंगा, मैं कैमरा ओके। घुमा के चार्जिंग पर रख दूंगा इसके लिए। ओके। 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 हाँ, मुझे कैमरे, सी आई लव कैमरा एक्चुअली। मेरा एम था हम्म। बचपन से, मुझे नो डाउट शोज भी कोरियोग्राफ करने हैं, काफी कुछ हम्म। कोरियोग्राफी करनी है अभी भी। हम्म। बट पर्सनली मुझे कैमरे के साथ जब भी कोरियोग्राफी करनी होती है, म्यूजिक वीडियोस हो हाँ। गए, कमर्शियल्स हो गए, मूवी सॉन्ग्स हो गए, कैमरा जब हाँ। भी मैं अलग जोन में चला जाता हूँ। वो मुझे बचपन से वो नेचुरल है मेरे लिए, मुझे बहुत मजा आता है कैमरे के साथ कोरियोग्राफी करने को। बिकॉज ओके। कैमरा चीज ऐसी है कि आप छोटे से छोटी चीज को इतना क्रिएटिवली दिखा सकते हो, आप सामने वाले को दूसरे जोन में ले जाते हो। सो बिल्कुल। इट्स बिल्कुल। एक्चुअली। तो हम्म। ये चीज मुझे मालूम थी कैमरे के बारे में, तो जब भी मैं कैमरा फेस करता हूँ, आई एंजॉय इट, आई नेवर गेट स्कैर्ड। मुझे मालूम है actually कि कैमरा कैसे मैं ये करूंगा तो मैं क्या दिखूंगा, मुझे मालूम है, बिकॉज मैं ओके। खुद को करता हूँ मैं। हम्म। ये चीज मुझे हेल्प करती है, बिकॉज मैंने एक एड की थी फार्म इजी की, हाँ। जिसमें मैं चश्मे वाला अंकल बना था और मैंने ब्रेक डांसिंग की है एक मॉन्स्टर कार के सामने, मारुति थी बड़े टायर ओके। के साथ। वो ओके। बहुत फेमस एड था फार्म इजी का। आप यूट्यूब पे देखोगे तो आप समझ जाओगे, आपने भी टीवी पे देखा होगा किधर किधर। बिल्कुल। फार्म इजी मेडिसिन ऑनलाइन जो है, उसका मैंने कमर्शियल हाँ। किया था। तो ओके। तभी भी मुझे डर नहीं लगा था, आई आई एंजॉय दैट। कैमरा आता है, मैं चार्ज अप हो जाता हूँ उसके साथ डांस करने को, बहुत बहुत ओके। मजा आता है कैमरे के सामने, कभी नर्वस नहीं हुआ मैं। ओके। सो अगर हम आते हैं आपके थिएटर वाले पार्ट पे, अगर थिएटर वाला पार्ट हाँ देखा जाए, ठीक है, डांसी पार्ट बहुत अलग होता है। थिएटर वाले पार्ट में आपको बिल्कुल काम रहना पड़ता है, स्टेज के सामने जा रहे हो तो सब चीजें। एक सेकंड, आवाज आ रही है। हाँ बोलो। हाँ। सॉरी। अगर थिएटर में आता है कि अपने को बिल्कुल काम रहना है, एक कैरेक्टर पकड़ के रखना है अपने को ऑल टाइम। सो हाँ, वो किस तरह से किया उस टाइम पे? थिएटर जब ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम, क्या एग्जैक्टली थिएटर आपने ज्वाइन क्यों किया था, अगर देखा जाए तो शुरुआत किस तरह से? सी मैं इंडस्ट्री में आया था एक्चुअली मॉडल और एक्टर बनने। तो काफी सारे ऑडिशंस दिए मैंने, काफी सारे जगह पे गया भी, मैं सीखा भी। बट हम्म। क्या हो गया, डांसिंग का वो जो बचपन से था ना कि करना ही है, तो वो कभी हाँ। निकला। हम्म। तो ये सब चीजें करते करते मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, तो मैं कोरियोग्राफी अच्छा। में और उसमें गया। बट कोरियोग्राफी, एक्टिंग और ये सब चीजें कनेक्टेड है एक्चुअली, और मुझे हम्म। यही सब चीज करनी थी बचपन से। ओके। तो हाँ, मैं एक्टिंग मेरे लिए थोड़ा टफ है डांसिंग के कंपेरेटिवली।
क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करता हूँ मैं एक्टिंग का, बिकॉज इट्स नॉट दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, एक्चुअली कर सकते हैं प्रैक्टिस करके, बट डांसिंग के कंपैरेटिवली एक्टिंग का प्रैक्टिस मेरा कम है, तो मेरे लिए ओके एक्टिंग थोड़ा टफ है, डांसिंग ज्यादा मजा आता है मुझे। ओके ओके। तो अगर देखिए अभी डांस दीवाने शो आप जीते, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए लाइफ में? अभी काफी सारा कुछ करना है मुझे, एज ए कोरियोग्राफर आई वांट टू मेक माय नेम, एज ए परफॉर्मर आई वांट टू ग्रो, बिकॉज वहां पे ओके मैंने जब भी नए जनरेशन वालों को डांस करते हुए देखा, तभी मुझे हम्म पता चला कि मुझे कितना अपडेट करना है एक्चुअली, बिकॉज आप आजकल के आप डांसिंग वीडियो देखो, दे आर वेरी फास्ट, वो स्लो नहीं है। हमारे हम्म 90s में अलग टाइप का डांसिंग होता था, बट आई ट्राई हाँ माई बेस्ट टू मैच अप देम एंड ट्राई टू कैच देम, बट हाँ प्रैक्टिस से हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ओके अपडेट बहुत जरूरी है, अपडेट के बगैर कुछ नहीं होने वाला। ओके वो बहुत सो जरूरी है। सो अगर देखा जाए कि अभी कोई ऐसी एक डांस फॉर्म जो आप करना चाहते हैं लेकिन आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगता है लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एग्जैक्टली कोरियोग्राफर में ये होता है कि करना तो है ही, ठीक है, हार्ड है लेकिन करना है, तो ऐसी कौन सी डांस फॉर्म है? हार्ड कुछ नहीं है, मैंने जैसे पहले बोला, जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंजरी, हम्म बिकॉज सिंस आई केम टू नो अबाउट बी बॉइंग एंड हम्म आई यूज टू बॉइंग, उसमें ही हम्म सारी इंजरीज मुझे, वो ओके रिकवर, मुझे बी बॉइंग वापस करना है, और मुझे ये ओके प्रूव करना है कि आप कोई भी एज में अच्छा शॉकिंग बी बॉइंग कर सकते हो, ओके और वो मेरे 100% बेसिक ओके करने ही है मुझे। कभी भी नेक्स्ट टाइम मुझे चांस मिला कोई शो में वापस या किधर परफॉर्म करने का, कोई चैनल पे या कोई शूट पे, तो डेफिनेटली मैं मेरा बी बॉइंग दिखाना चाहूंगा। डेफिनेटली उसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, एक बी बॉइंग और एक टैप डांसिंग है, हम्म ये चीजें मुझे सबसे ज्यादा टफ लगती है, एंड कंटेम्प ऑल्सो, बैले ऑल्सो, सो दिस फोर डांस फॉर्म विच आई नो विच इज टफ। और भी बहुत सारे डांस फॉर्म है ऐसे, व्हाट अबाउट क्लासिकल? मुझे लगता है टफ। व्हाट अबाउट क्लासिकल? क्लासिकल है टफ, मैं वो दिमाग में नाम भी नहीं आया, तो आप सोच सकते हो कितना टफ है। ये चारों तो मुझे मालूम है डांस फॉर्म, मैंने बोला और सारे बहुत सारे ऐसे डांस फॉर्म है जो टफ है। ओके मैं आपको बोलना चाहूंगा जो क्लासिकल करते हैं ना, वो उनका कुछ भी कर बेस, सकते हैं। हाँ वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका बेस इतना स्ट्रांग रहता है, उनका जो बीट सेंस रहता है ना, वो बहुत बहुत फास्ट बहुत होता है। पावरफुल रहता है। तो जो भी लोग छोटे से क्लासिकल सीखते हैं ना, छोटे बचपन में, वो हम्म बेस बहुत अच्छा है एक्चुअली। मैंने जो आपको बोला प्रतीक, वो बहुत अच्छा हम्म कंटेम्परेरी डांसर है, बहुत ही ओके अच्छा है, और वो क्लासिकल भी कर लेता है अच्छा, ओके कोरियोग्राफी कर लेता है अच्छा, तो वो बेस जो है ना, वो क्लासिकल बहुत अच्छा स्ट्रांग कर देता है आपका डांसिंग का। ओके नाइस। ओके सो एक अगर कोरियोग्राफर की नजर से देखा जाए, ठीक है, तो आपके पास अभी कोई शूट आया, ठीक है, सबसे पहले आप किस चीज पे ध्यान दिया जाता है कि हाँ भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट आया है? आप प्रोडक्ट पे पहले ध्यान जाता है, मुझे किस तरह से क्रिएटिविटी करनी है उस पर ध्यान जाता है, पहले मॉडल पे ध्यान जाता है, किस पे? जब भी मेरे पास जब भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट आता है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट में उनकी पूछता हूँ, और हम्म सबसे पहले ध्यान में आता है मेरे प्रोडक्ट, कि ओके उनका कंसेप्ट क्या है, हम्म प्रोडक्ट के साथ उनके दिमाग में क्या है, उनको वो प्रोडक्ट को पोर्ट्रे कैसे करना है। क्योंकि ऐसा हम्म नहीं कि प्रोडक्ट को हाथ में लेके नाच लिया, ऐसा नहीं होता है। हर एक का जो हमारे क्लाइंट्स रहते हैं, जो एजेंसीज रहते हैं, उनके दिमाग में कंसेप्ट बहुत अलग रहते हैं कि उनको कैसे टीवी पे पोर्ट्रे करना है। तो ओके उनका कंसेप्ट कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग को प्रोडक्ट को शो करना है, पोर्ट्रे करना है पब्लिक के सामने, तो हम्म वहां पे कोरियोग्राफी का पार्ट आ जाता है। तो ये ओके दोनों चीजें हम लोग को ध्यान में रख के कोरियोग्राफी करनी पड़ती है। इसके ओके बाद आता है, इसके साथ म्यूजिक भी होना चाहिए, वो म्यूजिक के हिसाब से हमको ये सब मैच करना पड़ता है, बिकॉज ओके जनरली क्या होता है कि वही हम लोग को म्यूजिक कंपोज करके देते हैं, उनके हाँ कंपनी के म्यूजिक रहते हैं, तो वही लोग बना के देते हैं जिंगल्स। तो हम्म ये सब तीनों चीज वो लोग देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, वो जो है आर्टिस्ट एंड मॉडल, जो भी पार्ट ऑफ द जो ऑन स्क्रीन रहने वाले हैं, हम्म उनके वीडियोस देखते हैं, उनको उनकी ट्रेनिंग हम लोग चालू करते हैं, तभी हम लोग को हम्म समझ में आता है कि सामने वाला कितना कर पाएगा। क्योंकि आपने सोचा है बहुत टफ, या आपने बहुत इजी सही सोचा है और बहुत अच्छा है, या फिर ऐसा हाँ होता है कि आपने टफ सोचा है बट वो नहीं कर पाएगा। बट हम्म आपको कंसेप्ट, प्रोडक्ट और आर्टिस्ट, हम्म तीनों के कॉम्बिनेशन को मिला के अच्छा दिखाना है, विच इज वेरी टफ। तीनों और को एक काफी लेवल पे सारे, लेके आना है। हाँ, और सामने वाले को रिजल्ट तो देना ही है, तो बिल्कुल
कोरियोग्राफी हम लोग ऑन द स्पॉट हमेशा चेंज करते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक आउटलाइन, मैं जैसे करता हूँ, मैं बेसिक आउटलाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ दिमाग में हम्म कि ये हम्म बेसिक काफी है, अभी ये हम्म कोरियोग्राफी है, ये ऐसा 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 है, इसके चार ऑप्शन, इसके चार, इसके चार, इसके चार, इसके चार, ऐसे ऑप्शंस रखता हूँ मैं। ये नहीं ओके हुआ तो ये हुआ तो ये। और मैं जब भी नाइस ट्रेनिंग देता हूँ, क्योंकि कमर्शियल एड के लिए हम लोग को आर्टिस्ट को ट्रेन करने के लिए मैक्सिमम 2 दिन मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलते, विच इज वेरी हम्म टफ। कभी कभी टफ हो जाता है, कभी कभी लकी रहते हैं हम लोग कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिलते हैं। जैसे टिक टैक का मैंने ऐड किया था, उसमें हाँ पवन, जो किंग्स यूनाइटेड करके ग्रुप है जो अभी वर्ल्ड ऑफ डांस जीत के आए, जीत उसमें गया पवन है बहुत फेमस है, हम्म बहुत अमेजिंग कोरियोग्राफर, खुद कोरियोग्राफर है, बहुत अच्छे परफॉर्मर है वो। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। वो जो ऐड मैंने की थी टिक टैक, उसमें चारों के चारों आर्टिस्ट मुझे अच्छे मिले जब भी मैं ओके कोरियोग्राफर, तो मैं अपनी क्रिएटिविटी बहुत इजीली दिखा पाया। बट कुछ ऐसे कमर्शियल्स मैंने किए जिसमें आर्टिस्ट डांस नहीं कर पाते, सो आई अच्छा हैव टू विद देयर बॉडी लैंग्वेज, उनको इजी चीजें देनी पड़ती है। प्लस मुझे ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि डीओपी के दिमाग में क्या है, वो कैमरा का मूवमेंट कैसे रखेगा। तो हम्म 50 चीजें एक साथ होती है, बट मजा आता है ये सब चीजें। आई लव इट। एंजॉय करते हैं हाँ, आई लव इट। मुझे, मैं चार्जर पे होता था जब भी मैंने जैसे बोला कैमरा मूव और रोल होना चालू होता है, तभी दिमाग अपने आप ओके चलता है। ओके सर यहाँ पे क्वेश्चन आया है भामिनी का, हु इज योर फेवरेट कोरियोग्राफर और डांसर? आ, बहुत सारे हैं, एक नाम नहीं है, बहुत सारे, बहुत सारे। ओके आई मीन बहुत सारे टैलेंटेड कोरियोग्राफर्स हमारे बॉलीवुड में जैसे रेमो सर, अमेजिंग अमेजिंग कोरियोग्राफर। उनका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है, खुद वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। धर्मेश है, पुनीत है, तुषार कालिया है, जो हमारे जजेस थे डांस दीवाने के, वो बहुत अच्छे हम्म कोरियोग्राफर हैं। बॉस्को सीजर है, अहमद खान, गणेश हेगड़े, ऑल दिस पीपल, गणेश आचार्य जी, मास्टर जी, ये सब लोग ने एक्चुअली इंडस्ट्री, डांस इंडस्ट्री बनाई है बॉलीवुड में, बिल्कुल बिल्कुल उसकी वजह से ये ऊपर आया है सब। सो बिल्कुल ऑल दिस पीपल आर माई फेवरेट, क्योंकि उनकी वजह से लोग हमको जानते हैं। बिकॉज बिल्कुल आपको सही है मालूम, 90s और 80s में डांस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। बिल्कुल अभी जाके ऐसा हुआ है कि डांस पे मूवीज बन रही है, थैंक्स टू रेमो सर, एक्चुअली व्हाट ही रमो डिड, सर कि डांस पे मूवीज बनाई उन्होंने। जैसे हॉलीवुड बिल्कुल में बिल्कुल सब स्टेप मूवीज अप है। सीरीज हाँ, तो वहां के परफॉर्मर्स और वहां के लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, वहां के लोग अलग लेवल पे हैं। जैसे हम्म अपने यहाँ पे भी अभी होना चालू हो गया है, वहां के बिल्कुल लोग बिल्कुल एक्टर्स भी है और डांसिंग भी अच्छा कर लेते हैं और गाते भी है। यूजुअल एक्चुअली, बट बहुत बहुत हार्डवर्क है उसके पीछे। बिल्कुल अभी देखा है उनको प्रैक्टिस करते हुए, कैसे 8 8 9 9 घंटा दिन का डालते हैं एक चीज के पीछे। ओके तो ओके हाँ, फेवरेट, सब फेवरेट है मेरे। कुछ ना सर कुछ सीखने यहाँ को पे मिलता है मुझे हर एक। मैं क्वेश्चन आया है सर, व्हाट अबाउट अर्बन डांस? सॉरी, व्हाट अबाउट अर्बन अर्बन डांस? यस सर अर्बन डांस, मैं सीरियसली बोलूं तो डांस दीवाने में आने के बाद मैंने सुना था अर्बन डांसिंग। मैं क्या करता हूँ, मैं जो डांसिंग मैंने सीखा है उसका मुझे नॉलेज है, हम्म पॉपिंग का मुझे नॉलेज है प्रॉपरली, सालसा का थोड़ा बहुत नॉलेज है। बट मैं क्या करता हूँ, आई मिक्स इट अप एवरीथिंग, मैं खुद फ्री हम्म स्टाइल करता हूँ। हम्म तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये कर रहे तो यही करना है, ये कर रहे तो यही करना है। मुझे सब मिक्स हम्म करना पसंद है, और मैं कुछ ओके मेरा खुद का स्टाइल क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ, तो दैट्स व्हाट आई लाइक। तो ओके अर्बन डांसिंग, आई थिंक इट्स वन ऑफ द, म्यूजिकलिटी वाइज और स्टाइल वाइज बहुत डिफरेंट है। वो हम्म चीज मुझे खुद को सीखना बाकी है, अभी बहुत सारा अपडेट मुझे खुद को करना है अर्बन डांसिंग में। बट हाँ, फ्री स्टाइल में मैं कुछ कुछ एलिमेंट्स हमेशा यूज करता हूँ अर्बन डांसिंग के, जो मैं सीखा हूँ डांस ओके दीवाने में, इधर से कोई कोरियोग्राफर से देखा, वहां से सीखा। तो ये सब चीजें मैं मेरे में इंक्लूड करता हूँ हमेशा। ओके सो अगर देखा जाए सर कि शुरुआत में अगर डांस वाला पोर्शन देखा जाए तो कि ये स्टेप्स वाइज ही रहता था कि हाँ भाई स्टेप कर रहे हो आप, मूव्स कर रहे हैं, लेकिन अब अगर देखा जाए डांस, उसके अंदर आपको एक्सप्रेशन भी देना है, मूव्स भी करना है, अलग अलग चीजें उसके अंदर आपको एलिमेंट्स भी यूज करना है। तो आपको उस टाइम में इतना ये सब अब ग्रैब करने में कितनी दिक्कत आई थी, या फिर बहुत ईजी था आपके लिए ऐसा कुछ? नहीं, इजी तो नहीं था, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज जब भी आप कुछ नया करते हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके, जब भी कुछ हाँ नया हाँ करते हो तो किसी को भी प्रॉब्लम बिल्कुल होता है। तो ये बिल्कुल चीज मैंने फेस की है। बट क्या होता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप इतना इंप्रूवमेंट आता जाता है, आपका कॉन्फिडेंस हम्म उतना गेन होता जाता है। तो हर एक चीज हम्म कनेक्ट
एक दूसरे से। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इम्प्रूव करते जाओगे। और मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं कोई चीज को ऐसे मेरे लिए टफ होती है, बट हम्म। मेंटली मैं हमेशा खुद को कन्विंस करने की ट्राई नहीं करता, कन्विंस करता हूं मैं कि नहीं, आई कैन डू इट। प्रैक्टिस ओके। कर, कंसंट्रेशन रख, हो जाएगा। और ये ओके। सब चीज होती है ना, जब भी आप साथ में करते हो ना, तो वो सब पॉसिबल है। बिकॉज डांस दीवाने में कुछ कुछ स्टेप्स ऐसे थे, जैसे गणेश हेगड़े का मैंने परफॉर्म किया था, जो हम्म। भामिनी जी ने अभी बोला, मैं दीवाना। हम्म। उसमें जो कुछ स्टेप्स ऐसे थे जो मैंने मेरी लाइफ में ऐसे स्टाइल के डांस फॉर्म किए, ऐसे स्टेप्स किए नहीं थे। हाँ। बट जिन्होंने सिखाया था, आर्यन पात्रा थे, निश्चल थे मेरे कोरियोग्राफर, विराली, उन्होंने काफी अच्छे से सिखाया था। और तभी मुझे पता चलने लगा था कि कंफर्ट जोन से बाहर आना इजी नहीं है, टफ इजी होता नहीं है। होता। बट जब भी आप वो कर लेते हो तो मजा भी अलग है उसका। एक बिल्कुल अलग बिल्कुल। अलग हिसाब का सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ भाई, अभी किया है, कुछ आगे किया, एक स्टेप आगे बढ़े। तो ओके। आप एक मेरा चालू पर्सनल रखिए। क्वेश्चन। मैं बातें तो कर ही रहा हूँ, चालू रखिए बिल्कुल चलिए। बिल्कुल। मैं चार्जिंग पे एक लगा पर्सनल रहा क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका पर्सनल अगर हीरो अगर वाइज देखे, जितने भी हमारे मूवी के अंदर हीरोज है, सबसे हूँ। बेस्ट हाँ। आपके लिए कौन सा डांसर है? सबसे बेस्ट। मैं हमेशा हर एक इंटरव्यू में एक का ही नाम लेता हूँ, ऋतिक रोशन। ही इज ओके। अमेजिंग। उसके बाद टाइगर श्रॉफ है, गोविंदा सर है। ये सब जो है वो बहुत अमेजिंग डांस परफॉर्मर्स है, एक्चुअली डांसर भी नहीं बोलूंगा। बिकॉज ओके। उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत मेहनत की है एक्चुअली ये सब चीजों के पीछे। तो बट हाँ, ऋतिक रोशन अमेजिंग इसलिए बोलूंगा बिकॉज ही इज अ परफॉर्मर बिसाइड डूइंग एक्टिंग। ही इज अमेजिंग विथ अदर स्टफ ऑल्सो। उनका बॉडी लैंग्वेज ओके। इतना पावरफुल है कि वो कैमरे के सामने आके सब खड़े हो जाते हैं, आधा काम उधर ही हो जाता है। ओ। तो दैट्स व्हाई ऋतिक सर इज द बेस्ट। बिकॉज वो पूरा, मैंने बोला ना, वो जैसे मैंने बोला ना, पैकेज होता है। ही हाँ। इज द बेस्ट। वो पूरा पैकेज है एक्चुअली, ओके। डांसिंग के एक्टिंग के मामले में। यू कैन से ही इज वो एक्चुअली परफेक्ट हीरो बोल सकते हो उनको, तो ऐसा है। ओके। हाय सो प्रणव। अभी। सॉरी, मैं ओके। काटना चाहूंगा आपको। ये प्रणव है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है और काफी सालों से हम्म। मुझे से मैंने ग्रो किया है। वो खुद बहुत अच्छे डीओपी है एक्चुअली। तो ओके। उन्होंने अभी ज्वाइन किया था। बोलिए हाय बोलिए। प्रणव सर। ओके। सो अगर देखा जाए, अभी डांस वाला पोर्शन भी हो गया चुका है हमारा, ठीक है, एक्टिंग वाला पोर्शन भी हो चुका है, लेकिन अगर एक डांस का हमको लगातार रेगुलर करना ही है, तो उसके लिए अप्रोक्स अप्रोक्स कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पॉपिंग जब भी सीखता था और मैंने जब भी प्रैक्टिस चालू की थी पॉपिंग की, हम्म। मुझे पर्सनली ग्लाइड्स बहुत पसंद है। हम्म। तो मैं जब भी मुनवॉक, अपने इंडिया में मुनवॉक से, तो एक्चुअली राइट वर्ड ग्लाइड होता है। हम्म। मुनवॉक ना माइकल जैक्सन की वजह से फेमस हुआ है। तो हम्म। ये जो चीज है, वो मैं इतनी प्रैक्टिस करता था कि मेरे अंगूठे सूज जाते थे। आज की ओ। डेट में मेरे जितने भी शूज है, वो सब आपको, आप देखोगे कभी, तो कभी मिलेंगे देखेंगे तो आप आगे से ही गए हुए हैं। तो ओके। आज की डेट में भी मैं ग्लाइड का उतना ही प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं अभी अभी आई एम गोइंग थ्रू वन लोअर बैक इंजरी, सो मैं इतना हार्डकोर प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ। बट जितना कर सकता हूँ, जब भी टाइम मिलता है, मैं हमेशा करता हूँ। मैं फ्रिज में पानी लेने जाता हूँ, किचन की तरफ जाता था, बेड पे बैठता था, सोता था। ये सब चीजें मैं रोबोटिक्स में, पॉपिंग में करता था। तो मैंने पॉपिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस की है। तो ओके। प्रैक्टिस होना तभी जाके रिजल्ट मिलता है एक्चुअली। ओके। सर मैं आपको यहाँ पे रुकना चाहूंगा, एग्जैक्टली यहाँ पे टाइमर शुरू हो चुका है, तो एक बार मैं वापस कट करके वापस ऑनलाइन आता हूँ, देन यू यस सर, कनेक्ट। डेफिनेटली आइए आइए, डेफिनेट। ओके सर। ओके सर, नाउ कंटिन्यू। हाय निखिल, बोलो बोलो। हाँ सर। वो एक्चुअली टाइम आउट हो जाता है तो अपने आप ही कट हो जाता है, इसलिए पहले पहले बता हाँ, नहीं दिया नहीं, नो आपको। प्रॉब्लम। आपको ओके। तो। तो सर अब मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि अब जो नए लोग हैं, ठीक है, उनको किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? जैसे भले वो कोरियोग्राफी वाला पार्ट हो या फिर इंडस्ट्री में अगर पार्ट हो, अगर जैसे कोरियोग्राफी करके इंडस्ट्री में आना हो, तो किस तरह से उनको शुरुआत करनी चाहिए? सी उसके लिए जैसे मैंने बोला कि आपको बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत होती है उसमें एक्चुअली। हम्म। आपको बहुत सारे बार, आपको हमेशा एवरीडे आपको प्रूव करना रहता है। आपको हम्म। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप हर जगह अपना 100% दो।
आपका क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। और उसमें यही चीज मैं बोलना चाहूंगा जो मैं पहले भी आपको बताई कि कोरियोग्राफी में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। हर एक चीज हम्म। में आपका यूनिकनेस होना जरूरी है। ओके। आप लोग कर रहे हैं वही आप करने वाले हो तो अच्छे दिखोगे बट लंबे टाइम नहीं हम्म। चलोगे आप। ओके। अगर आप अलग करोगे, आपका कुछ यूनिकनेस है, तो हम्म। डेफिनेटली आगे बढ़ने वाले हो इंडस्ट्री में। ओके। मेरे हिसाब से बिसाइड हैविंग अ टैलेंट एंड एवरीथिंग, ये यूनिकनेस होना बहुत जरूरी है लाइफ में। ओके। अगर वो आपका एक खुद का आइडेंटिटी होना चाहिए। आप कॉपी करो बट जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली करो, आप अपने हम्म। स्टाइल में करो ना उसको। ओके। सो तो ये अगर सब देखा चीजें। जाए, आपने इतना एक्चुअली मुंबई वाला पोर्शन देखा कि मुंबई में अगर आना चाहे कोई, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट वाला है और ये है कि वहां पे सरवाइव करना इतना आसान नहीं होता मुंबई के अंदर। तो वहां पे कैसे कॉन्टेक्ट वाला पोर्शन अगर देखा जाए तो बनाया जाए, या फिर सीधे ही जाके स्टार्ट कर दिया जाए, कोई बेस बनाया जाए, पहले क्या चीज करनी चाहिए? सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हर एक हर एक का एक, आप जब भी खुद को डांस करो, आपका वीडियो रिकॉर्ड करो, आपको हम्म। खुद को पता चलेगा कि वे यू स्टैंड, हम्म। कि आपका लेवल क्या कहाँ पे है, आपको हम्म। कितना इम्प्रूव करना है। ओके। क्योंकि आप अगर वो लेवल पे नहीं है आपका ऑलरेडी डांसिंग, हम्म। और फिर आप वहां जाके कोरियोग्राफर्स के पास जा रहे हो, ऑडिशंस दे रहे हो, एज अ बैक डांसिंग करना चाहते हो, तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ओके। आपका वो एक आपका डांसिंग लेवल एक थोड़ा वो क्या लेवल। बोलते हैं, जो रिक्वायरमेंट रहता है इंडस्ट्री का, वो लेवल पे होना बहुत जरूरी है। और ओके। उसके लिए बैक डांसिंग से स्टार्ट कीजिए एज ए डांसर इंडस्ट्री में। और हम्म। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में चांस मिल जाएगा। काफी हम्म। सारे स्कूल्स है मुंबई में, आप वहां पे जाइए, लोगों अलग अलग लोगों से अलग अलग स्टाइल सीखिए, तभी आपको पता चलेगा। और आप जब भी डांसिंग सर्किट में आते हो और आप में टैलेंट रहता है, आप में यूनिकनेस है, तो आप अपने आप दिखोगे। ओके। आप अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके आप पोस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, वैसे आप लोगों की नजर में आ सकते हो। तो काफी सारी चीजें हैं, और आजकल ऑनलाइन चीजें भी बहुत अवेलेबल हो गई है। सोशल मीडिया अपना हम्म। बहुत पावरफुल है, जिसको हम लोग पॉजिटिवली यूज करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब चीजें हैं। बट ये वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, you yourself you dance, record a video, and you yourself you know it actually। सबको अंदर मालूम रहता है कि मेरा लेवल क्या है डांसिंग का और कितना इंप्रूव करना है। तो बिल्कुल। खुद को झूठ बोल के जाके धक्के खाओगे तो कुछ मतलब नहीं है। वो लेवल खुद को प्रिपेयर करो, फिर जाओ। ओके। एक बार में तो भी नहीं मिलेगा, तो भी टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों के सालों साल निकल जाते हैं। मुझे डांस हम्म। दीवाने में आने तक 23 साल लग गए। तो नाइस। टाइम सबके साथ जरूरी है कि 23 साल लगे, कोई कोई लोग 3 साल में भी आते हैं। तो इट्स ऑल कि आप सबकी सिचुएशन भी अलग होती है डेफिनेटली। बट हम्म। आपको बेसिक चीज जरूरी ये याद रखना है कि आपका खुद का डांसिंग लेवल एक अच्छा होना चाहिए, तभी जाके हम्म। आप ये सब चीजें जाके कर सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज हम्म। सीरियसली बोलूं, एज ए कोरियोग्राफर अगर मैं वहां पे हूं और मेरे पास टाइम कम है, आज हम्म। कोरियोग्राफ करके कल दिखाना है डायरेक्टर हाँ। को, और हाँ। कोई डांसर का अच्छा है, बंदा दिल का भी अच्छा है, तो मैं उसको हम्म। बोलूँ हाँ भाई तू आ और सीख, बट मैं उसको चांस नहीं दे पाऊंगा। बिकॉज क्या बिल्कुल होता है, एंड ऑफ द डे मुझे भी रिजल्ट देना है डायरेक्टर को, या जो भी क्लाइंट है उसको रिजल्ट देना है। तो बिल्कुल। इसमें काफी टाइम ऐसा भी होता है कि काफी सारे लोगों को ना बोलते हैं तो बुरा भी लगता है। तो बट मैं कभी रूडली ना नहीं बोलता हूँ, मैं सामने वाले को ये रीजन देता हूँ और समझाता हूँ उनको। आई ट्राई माई हम्म। बेस्ट कि भाई मेहनत करो, और उसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है, बिकॉज मैं वो चीज से गुजर चुका हूँ। हम्म। आप जब तक वो चीज आप फेस नहीं करोगे, आप सीखोगे भी नहीं। तो ओके। आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। मेहनत ओके। तो बहुत है। अगर सर देखा जाए अभी के टाइम में सोशल मीडिया हमारे पास बहुत है, ठीक है, सोशल मीडिया हम्म, इतना पावरफुल है कि आपके वीडियो कहीं से कहीं पहुंच जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। लेकिन जब आपके टाइम में देखा जाए तो सोशल मीडिया बिल्कुल ना के बराबर था, हाँ। ठीक है। तो आपको किस तरह से क्या लगा कि क्या आप किस तरह से उस लेवल पे पहुंचे? मेरा ऐसा था कि मैं वो टाइम पे कॉर्पोरेट शोज बहुत करता था। मैंने बड़े बड़े ओके। कंपनीज के प्रोडक्ट लॉन्चेस होते थे, तभी हम्म। मैंने कोरियोग्राफी भी की हुई है। और एज अ लीड परफॉर्मर मैंने कम से कम 12 13 साल मैंने लीड में परफॉर्म किया है सेंटर में हमेशा, ओके। और बहुत परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं मैंने। तो ये सब चीजें कर करके मुझे वो एक्सपीरियंस मिला था। और ओके।
धीरे धीरे वो टाइम पे चैनल में तो नहीं था, मैं मूवीज में ट्राई करते थे, म्यूजिक वीडियोस का जमाना एक टाइम पे बीच में आया था, तभी बिल्कुल। मैं try करता था, बट तभी क्या एक्टिंग और मॉडलिंग का भी चस्का था, तो वो भी हम्म। साथ में था। बट डांसिंग का मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, वो टाइम पे अगर इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया और वो सब रहता था, हम्म। when was, और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, वो मैं करने भी वाला हूँ वेरी सून। आई एम गोना कम अप विद समथिंग न्यू विच पीपल हैव राइट। नॉट, कि आई वांट टू प्रूव दैट कि एज इज जस्ट अ नंबर, नंबर। कि एज में कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बिल्कुल। मेंटेन योर फिटनेस लेवल, एनीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल। तो वो टाइम पे ये सब फैसिलिटीज और इतने रियलिटी शोज, इतने डांसिंग मूवीज आते, तो अलग, मतलब अलग हाँ, लेवल वो होता। थोड़ा लगता है कि हाँ, थोड़ा मिस हुआ वो हमारे ओके। टाइम। ओके। ओके। तो सर आज का सेशन हम यहीं पे ही खत्म कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली बहुत ज्यादा यस, टाइम हो चुका है अभी। हाँ, नो प्रॉब्लम, अब नो प्रॉब्लम। क्योंकि अभी हमारे पास सवाल खत्म नहीं होंगे, लिटरली मैं आपको अभी भी सुनना हाँ चाहता हूँ कि आप सिर्फ बोलते रहें, लेकिन हमारे पास टाइम की थोड़ी सी लिमिट है। तो 100% आपके साथ वापस हम कनेक्ट होंगे और ऑडियंस यस, के यस, लिए भी 100% आपकी जो और एक्सपीरियंस है हम 100% शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो डेफिनेटली। मच आपका आपका टाइम देने के लिए। और सच में बहुत ही वार्म पर्सनैलिटी है और मतलब इतने एंथुजियास्टिक, बहुत मजा आया मुझे बात करके आपके साथ। थैंक यू सो सो मच आई जस्ट निखिल। लव द सेशन, आई जस्ट लव द सेशन। Thank you so much, Nikhil, and I want to say thank you so much for approaching me to talk with you, so I could share my knowledge with everyone. And I want to thank everyone who came online and joined us actually, and a lot of people came, and I appreciate everything, whatever I'm getting, and God is great. Uh, Keep smiling. Your smile is amazing, Nikhil, and you are थैंक यू सो amazing मच। in yourself. थैंक यू And सो मच। I believe you are very down to earth person. So I really enjoyed talking to you. Thank you so थैंक much यू for सो everything. मच। थैंक यू Thank सो you so मच। much. थैंक यू सो Thank मच you. सर। ओके। Thank you. थैंक यू सो मच। बाय बाय सर, गुड नाइट। Bye, bye, Nikhil. Thank you. Bye. See you soon. Bye, everyone. श्योर श्योर। Stay safe. ओके। सो ये थे मेहुल सर हमारे साथ और बहुत सारी चीजें आज हमने शेयर की। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और ये वीडियो भी थोड़ी देर में आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का नाम है निखिल धवन, वहां पे जाके आप देख सकते हो। की सारी चीजें करता है तो वो भी आप देख सकते हैं। यू आर अमेजिंग सर, बाय। थैंक यू सो मच अंजलि पांडे। जस्ट चेक आउट माय प्रोफाइल, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, और जाके आप मेरी प्रोफाइल अगर आपको अच्छी लगती है तो फॉलो कीजिए मुझे, मेरे चैनल पे जाके मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ थोड़ी वीडियो डालता रहता हूँ और धीरे धीरे करके और कुछ भी नई नई चीजें हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गौरव। ओके। और कुछ ना कुछ चीजें मैं भी चाह रहा हूँ कि कुछ नया करूँ। और कल भी हमारे साथ एक और पर्सनैलिटी होंगी जिनसे हम बात करेंगे। सो कल भी हमारे साथ जुड़िएगा। और घर पे रहिए, सेफ रहिए। एक्चुअली अभी थोड़ा सा कोरोना वाला पोर्शन के लॉकडाउन हट चुका है, लेकिन लॉकडाउन हट चुका है लेकिन कोरोना नहीं हटा है। सो अगर आप बाहर निकलते हैं सिर्फ जरूरत काम के बाहर निकले, और मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर, इन सब चीजों का इस्तेमाल करें। और दो लोगों से दूरी बनाए रखें क्योंकि कोरोना अभी नहीं गया है। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय। गुड नाइट।